वंदे भारत न्यूज़ बिहार शरीफ नालंदा से रमेंद्र कुमार हम आए हुए हैं मुस्तफ़ापुर आए हुए हैं। सर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। कैसा लग रहा है सर, चुनाव पास आ गया है, कितना उम्मीद कर रहे हैं सर? देखिए, चुनाव बहुत पास है और मेरी पार्टी जो जनसुराज है पूरी ताकत से इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए लगी हुई है। और रोज़ आप देख रहे हैं कि प्रशांत जी का भी कहीं न कहीं प्रोग्राम चलते रहता है। हम लोग भी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर करके अपने हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ाते रहते हैं और जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कितना उम्मीद करते हैं? हाँ, देखिए, अभी अगर आप किसी भी विधानसभा में चले जाइएगा तो जनसुराज का नाम अगर आप लीजिएगा तो चाहे वो ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो या कस्बा हो, सब जगह लोग जनसुराज को जान रहे हैं बढ़िया से। जान रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देखिए, हम लोगों का जो दायित्व है कि माहौल तो बन गया है। माहौल तो बन गया है। अब माहौल जब बन गया है तो बूथ स्तर पर जो माहौल है, जो लोगों के मन में उत्साह है, जो बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, तो उनको हम लोगों को संगठित कर देना कि चुनाव के दिन वहाँ हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल इतना ऊंचा रहे कि बिहार में जो बदलाव होने जा रहा है उसमें जनसुराज की प्रमुख भूमिका रहेगी। और इसके लिए जितने भी हमारे समर्थक लोग हैं, वोटरों के घर घर जा कर के उनको घर से ला कर करके जब बूथ तक पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी पार्टी का संकल्प है कि बिहार में बदलाव करना, तो बदलाव करना तो सरकार बनेगी तभी ना बदलाव होगा। और बिहार की जनता भी देखिए, पिछले 35 वर्षों से भैया तो एनडीए की सरकार रही है, इंडिया की सरकार रही है, तो धीरे धीरे सब लोग एक प्रकृति का शाश्वत नियम है कि बदलाव होना चाहिए। और बिहार के लोग ये सोच भी रहे हैं, चाह भी रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। और मुझे जैसा लगता है कि भाई जिस प्रकार से हमारे सभी नेता, सभी कार्यकर्ता पूरे मनोयोग के साथ इस कार्य में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से हम लोग सफल हैं। सर अभी तक लोग बहुत असमंजस में है कि जो आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के एकदम करीबी थे, उनको बनाने में बहुत मददगार थे, वो एकाएक अलग क्यों हो गए नीतीश कुमार से? क्या वजह रहा होगा? आज तो अलग हुए, आज नहीं हम अलग हुए, अलग हुए तो करीब काफी 3 साल से भी लोग चलता है जनता में। देखिए, इस पर तो एक बार में कई बार बता चुका हूँ और उस चीज़ को बार बार लोकल लेवल पे सर क्या लगता है सर, क्यों हो रहा है? देखिए एक लाइन क्या हुआ है? देखिए, मैं बता दूँ, जिन नीतीश बाबू के साथ मैं काम करता था आज तो वो है नहीं। आदमी तो वही है, नाम भी वही है सर। वही तो मैं बता रहा हूँ कि जिन नीतीश बाबू के साथ मैं काम करता था, उनका जो रसूख था, उनका जो नियंत्रण प्रशासन पर था, आज है क्या? आप जरा मुझे बताइए, नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एक बड़े विभाग के बड़े इंजीनियर को पता चलता है कि उनका घर में रेड होना है और वो नोट जला रहे। तो कितनी बड़ी विफलता है सरकार की कि अगर रेड भी हो रहा है तो उसको पहले से जानकारी कितना रसूख है उसका, और जो नोट है उसको जला रहा है, और जो मंत्री है उस विभाग के भी सुरक्षित है। नीतीश बाबू को आप याद करिए, एक नहीं 2-2 मंत्रियों पर, छोटे छोटे जीतन राम मांझी जी पर क्या था चार्ज जी, इस्तीफा तुरंत ले लिए थे। आरएन सिंह पर था कि नहीं? अरे तो सामने सामने अब सोचिए, नीतीश बाबू अगर जिन नीतीश बाबू के साथ हम काम किए थे वो रहते तो संभव था, उतना ही नहीं। उनके मंत्रिमंडल के बैठक के बाद उनका उप मुख्यमंत्री, उनका एक मंत्री झगड़ा कर लेता है नीतीश बाबू का पैसा को लेके। नीतीश बाबू का कितना हो रहा है? देखिए, नीतीश बाबू जिनकी मैंने चर्चा की, क्यों नीतीश बाबू के साथ हम लोग काम कर, नीतीश बाबू को जब उनका जब नियंत्रण ही नहीं किसी चीज़ पर है तो फिर देखिए रास्ता तो अपने आप अलग हो ही जाता है। सर उसके बाद भाजपा में गए हैं, फिर भाजपा क्यों छोड़ दिया? देखिए, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है और भाजपा स्वाभाविक है, उनका अपना एक संगठन है, फिट नहीं बैठ पाया। नहीं, फिट की बात नहीं। देखिए, जैसे उनको भी था कि भाई हमारा उपयोग हो, लेकिन मैं जब गया था तो लोग कहाँ थे? यहाँ पर नीतीश बाबू का अलायंस आरजेडी से था, अब फिर से नीतीश बाबू वहीं पहुँच गए तो उनको भी लगने लगा कि हम आरसीपी सिंह के साथ करेंगे क्या। तो हमने भी कहा कि ठीक है साहब, हमारे संबंध सबसे आज भी मेरे सबसे अच्छे संबंध।
लेकिन आपको मैं बता दूं कि हम लोग को भी विजय चौधरी के साथ कैसा संपर्क है? बहुत अच्छा संबंध है मेरे, तो चाहे विजय चौधरी हो। जिस इंजीनियर के पास ऐसे हुआ उसका मंत्री के पास कार्रवाई नहीं होना चाहिए क्या? तो मंत्री थोड़े विजय चौधरी हैं, कोई और मंत्री है उस विभाग का, पता कर लीजिए। नहीं, विजय ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री तो नहीं है। हाँ, कौन है विजय चौधरी थोड़े हैं, आप पता कर लीजिए कौन है उसका मंत्री। तो जो भी मंत्री है तो वही मंत्री पर कार्रवाई बिल्कुल, क्यों नहीं हो रहा है? तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर नीतीश बाबू, जिन नीतीश बाबू को मैं जानता हूँ, जिनके साथ मैं काम करता था, वो रहते तो सब संभव नहीं था, क्योंकि नियंत्रण ही नहीं है। अरे बिहार में तो देखिए, एक बात बताइए, सरकार तो है, सरकार एक जितो होता ना, सरकार की चीज दिखती नहीं है, दिखती है लेकिन दिखती नहीं है, अदृश्य है। तो वही अदृश्य शक्ति जैसे है। दारू है, मैं बार बार बोलता मिल हूँ रहा है कि लेकिन दिखता बिहार नहीं है। में सरकार कौन चला रहा है, आप लोग बार बार पूछते हैं, तो मुझे वो अदृश्य शक्ति दिख नहीं रही कि है कौन, क्योंकि नीतीश आपको बाबू नहीं दिख रहा है अरे है ही नहीं, दिखता ही नहीं। तो जो नीतीश बाबू थे वो अभी उनके नियंत्रण में कुछ है ही नहीं। कौन चला रहा है सरकार? वही तो मैं बता रहा हूँ, कौन नहीं चला रहा, फिर भी सरकार चल रही है। लोग कहते हैं डीके बॉस। देखिए, किसी पर किसी को आरोप कौन है लगाने DK कुछ बॉस है? कोई बॉस रहे, देखिए, अरे DK सुनिए, टैक्स के नाम अरे से जाना सुनिए जाता है। सुनिए सुनिए, देखिए, बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन मैं बता दूं कि मुख्य क्या होता है कि जब नियंत्रण है कि जो नियंत्रक है उसी कंट्रोल में नहीं है, फिर तो सब अनियंत्रित तो हाँ, तो किसी पर आरोप लगाते रहे उसको मतलब नहीं होता। सर चुनाव आ गया है, यहाँ पे जो वर्तमान विधायक हैं वो आपके अंडर भी काम किए हैं और आपके अंडर भी हमारे जीते हैं। अंडर कभी नहीं काम जीते हैं ना आपके? अरे भाई, वो तो भाई देखिए, आप मुखिया थे उस अरे टाइम तो सुनिए जीते थे। सुनिए सुनिए, नीतीश बाबू पार्टी के नेता थे, जिनको टिकट दे देते थे, आपको हमारा उसमें दायित्व भागीदारी बनता, होता हमारा था। हमारा कोई क्या था, हमारा आपसे भागीदारी, नीतीश कुमार जी हमारा पूछते थे कहना कैसा? होता, हम नीतीश बाबू को सहयोग कर देते, निर्णय सारे उनके होते थे। देखिए, एक बात जरा जान लीजिए, निर्णय सारा उनका होता था, तो जो बढ़िया निर्णय हुआ तो नीतीश बाबू का, अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गया था RCP सिंह का। ये देखिए, ये नहीं चलता है। तो अभी- तो देखिए, नीतीश बाबू ने जिसको जिसको टिकट दिया पूरे बिहार में, मैं तो पूरे बिहार देखता था, मैं थोड़ी अस्थामा देखता था। नहीं आपको तो अस्थामा तो मैं आता आपको था, राष्ट्रीय वोट देने के लिए मैं आता था। तो देखिए, मेरे जितने भी लोग हैं, आज भी जो 43 लोग हैं, इनको जिताने में मेरा योगदान नहीं है क्या? रहा है। लेकिन ये तो समझिए, यही तो समय होता है कि कोई 43 कभी हमको फोन किया कि कहाँ है सर, आपको याद नहीं करते हैं अभी? अरे कहाँ याद करेंगे, अभी तो नीतीश बाबू के साथ लोग हैं, तो हमको क्यों याद करेंगे? जब उनके फिर बुरे दिन आएंगे फिर टहलते आएंगे। तो अभी यहाँ से आपकी बेटी भी यहाँ पे शायद उम्मीदवार होने वाली है जन स्वराज की, तो कितना सफल देख रहे हैं, क्या कितना प्रचार चल रहा है? अरे ये तो आप अपना जाके पता करिए ना, मेरी बेटी तो मैं क्या बोलूँगा, बाकी लोगों से पूछ लीजिएगा। सर एक भुंजा पार्टी में बार बार सुनता हूँ, भुंजा पार्टी क्या है सर? अरे चलिए, पूरा बिहार जानता है, उसकी एक ही चीज को बार-बार- कौन-कौन बैठते थे उसका छोड़िए, वो सब पूरा बिहार जानता है। हाँ, उसका पेटेंट हमको करा लेंगे। 43 विधायक जीते हुए हैं, उनमें भी इनका योगदान है और क्यों क्या कुछ हुआ सब कुछ इन्होंने बताया है। जैसा कि आपने बताया है, उन्होंने बताया कि आप जानते हैं कि भुंजा पार्टी में कौन बैठे थे, कौन कौन बैठे थे भुंजा पार्टी में? वो तो कह दिए सर ही की पेटेंट है, उसका कौन पेटेंट करवाना चाहिए था। बैठते थे? और कौन कौन बैठते थे उतना तो हाई लेवल, अब क्या हम बताएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र पांडे हुआ, कौन है? और हम अभी कतरी सराय अस्थमा जो प्रखंड में पड़ता है वही एरिया देख रहे हैं जनस्वराज की। जनस्वराज के लिए। और अगर आपको देखना है तो कतरी सराय एरिया जा कर के देख लें। ऐसे इसमें 40 पंचायत अस्थमा ब्लॉक में हैं, अस्थमा पूरे विधानसभा में हैं। आप कहीं भी जा कर के पूछ लें कि लता सिंह को आप जानते हैं। उनके साथ ये भी है नीरज पांडे, क्या क्या कुछ कैसा चला जनसभा? जनस्वराज का तो बहुत अच्छा लता सिंह का जनसभा कैसा चला? बिल्कुल बहुत अच्छे हैं हम लोग, क्षेत्र में कैसा है? पूरा बढ़िया है क्या हम वर्तमान लोग। विधायक को हरा पाएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। वर्तमान विधायक का जमीनी कोई स्तर है ही नहीं। जनता कहता है कि RCP सिंह जो है काफ़ी हाई फाई लोग रहे हैं, उनकी बेटी भी हाई फाई में रही है, तो जनता के बारे में क्या पता है? ना बिल्कुल गलत बात है। RCP सिंह हाई फाई आदमी नहीं, अगर हाई फाई रहता तो एक केंद्रीय मंत्री थे, और केंद्रीय मंत्री रह करके अपने पैतृक गांव में रहते हैं, मुस्तफापुर में रहते हैं। इनकी जिनकी प्रत्याशी का आप नाम ले रहे हैं, जो हमारे लता सिंह हैं, इनका भी कल्चर देखिए, देहातों में हर गांव में जितने भी 400 पंचायत है, उसमें 2 नगर पंचायत है, 4 प्रखंड में। हम लोग पूरे पंचायत में कहा 400 पंचायत का गांव गली हर कस्बे, हर समाज, हर मैडम व्यक्ति, घूम पूरा हाँ हम हम वो जितनी बड़े घर में रही है, जो कभी टहली नहीं होगी, कभी चली नहीं होगी, हाँ, तो वही तो गाँव है, कैसे घूमे? वही तो है। 784 किलोमीटर हम लोग घूमे हैं। 784 हाँ 784 किलोमीटर घूमे पूरे विधानसभा में। तबियत खराब नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं, उनके समर्थक का हम लोग का भी तबियत खराब नहीं होता। ये लता सिंह के साथ रहने वाले हैं और इनका मानना है कि जनसंपर्क बहुत जोर से चल रहा है, और जो वर्तमान विधायक है वो तो कहीं ना कहीं पछाड़ने की शक्ति लता सिंह में है। बाकी देखना है कि जनता कितना सहयोग करती है। परेशान किस हाँ जी, जनस्वराज आएगा। उम्मीदवार कौन रहेंगे?
प्रशांत किशोर रहेगा यार का प्रशांत किशोर यहाँ पे किसी को खड़ा करेंगे ना? कि कोई खड़ा हो चाहे ना मत होगा, मगर प्रशांत किशोर आएगा बिहार में। प्रशांत किशोर के साथ हाँ आएगा। आपके गांव के कोई बेटी है लता सिंह, वो भी खड़ा हो रही है। हाँ वो जा हुआ है। तो आप लोग समर्थन करेंगे उसको? हाँ हम लोग करेंगे। लता सिंह को समर्थन करेंगे? हाँ हम लोग करेंगे, पूरा जंटमन से लगे हुए हैं, करेंगे। तो पहले उनके पिताजी नीतीश कुमार सरकार में थे, रहता तो था आपने क्या विकास किया है? वो जो हुआ पहले, जो हम लोग के क्या, मगर अब आया है हम लोग। उनके पिताजी भी थे ना इस पार्टी में नीतीश कुमार के साथ, कुछ आप लोग का विकास किए हैं? अपन सब कोई किया है। उससे पूछते क्या रोजगार मिला। कौन क्लास में पढ़ रहे? हम ग्रेजुएशन फाइनल किए। ग्रेजुएशन पे। अभी क्या कर रहे हो? अभी ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जनरल कंपटीशन में। जनरल कंपटीशन का कितना दिन से तैयारी कर? ऐसे ही चल रहा है नॉर्मल सा। नॉर्मल। क्या लगता है कि आगे बन के क्या बनिएगा? देखिए सबको टाइम दिया गया, एक बार आरसीपी सिन्हा सर को भी टाइम देना चाहिए मेरे ख्याल से। जी हाँ, आरपी सिन्हा तो ये तो विधायक बनेगा ना, उसका बेटी विधायक है। उनकी बेटी बहुत बढ़िया वाली बात है मेरे तरफ से। तो ये तो केंद्रीय मंत्री भी रहा। हाँ तो केंद्रीय मंत्री रहे फिलहाल में, बट उनको सरकार से हटाने के बाद उसको पोस्ट पर से तो हटा दिया गया ना, तो क्या फ़ायदा करेंगे। वो तो मुख्यमंत्री का सचिव तक रहा और केंद्रीय जदयू पार्टी का रहे हैं। थोड़ा सा हम इधर नहीं रहते थे फिलहाल में, बट इधर अभी आए हैं तो अभी पता चल रहा है।